बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज हमारा जो केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, इसमें हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के जो भी मतलब एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक और बात बताता चलूँ स्टूडेंट्स, आपको जो भी मटेरियल चाहिए, जो भी पीडीएफ्स आपको चाहिए, तो मैंने एक ड्राइव की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद दी है। ठीक है, आप उस लाइव लिंक पे क्लिक करोगे, आपको जो है सारा मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज नोट्स, पास पेपर, हर चीज़ में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको हमारे जो है ग्रुप की लिंक भी मिलेगी, तो आप उससे हमारे ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे हिट कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, तो बेटा देखो फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे को क्या दे रहा है, वो कह रहा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो ये जो है एक फिजिक्स का सवाल है, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फिजिक्स से रिलेट करती हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में भी बात टेम्परेचर की होती है, तो और जो है ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो तो फिजिक्स में भी है, तो इसके अंदर भी मौजूद है। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यूज आपके पास क्या है, क्या ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट जो है हमारे पास क्या होता है बेटा, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट या फिर रैंकाइन। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है बेटा, केल्विन होता है। ठीक है, ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होता है टेम्परेचर का, वो होता है केल्विन। ठीक है, सेकेंड एमसीक्यूज हमारे को दे रहा है, वो कह रहा था एवोगाड्रो नंबर्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन वन। ठीक है, वो आपको बोल रहा है कि हम एवोगाड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एटम्स या मॉलिक्यूल में, लेकिन इन वन यानी कि वो किस में होते हैं, वन माइक्रोग्राम में होते हैं, मिलीग्राम में होते हैं, ग्राम में होते हैं, किलोग्राम में होते हैं। तो बेटा जो आपके एवोगाड्रो नंबर्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं बेटा, ग्राम्स के अंदर होते हैं। ठीक है, किसके अंदर होते हैं, ग्राम्स में। ठीक है, अब आपके पास जो है यहाँ पे थर्ड एमसीक्यूज आपको क्या दे रहा है, वो थर्ड एमसीक्यूज दे रहा है कि बोल रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ वन मॉल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। ठीक है, ये बेसिकली आपको डेफिनेशन दे रहा है। ठीक है, वो आपको बोल रहा है किसकी डेफिनेशन है, एटॉमिक मास की, मॉलिक्यूलर मास की, मोलर मास की या फार्मूला मास की। तो वो आपको क्या बोल रहा है कि मास ऑफ ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये किसकी डेफिनेशन है बेटा, ये आपकी जो है मोलर मास की डेफिनेशन है। फोर्थ एमसीक्यूज आपको क्या दे रहा है, वो कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट। ठीक है बेटा, देखो मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है फिजिक्स के अंदर पढ़ा दी थी, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा, मेरा फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स डीपली एक्सप्लेन की थी। ठीक है, तो बेटा वो आपको बोल रहा है कि जो हमने मेजरमेंट की, ये जो नंबर आए हैं, ठीक है, इसके अंदर बताओ किसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आपको पता है हम सिर्फ नॉन जीरो नंबर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉन जीरो नंबर्स को लेते हैं, बाकी जीरो को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, थ्री। ठीक है, थ्री क्यों होंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम जीरो जो पहले आ जाता है उसको छोड़ देते हैं, बाद में अगर जीरो आता है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। पांचवा एमसीक्यू तो हमारे को क्या दे रहा है, वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। ठीक है बेटा, वो आपको क्या बोल रहा है, ये जो चार ऑप्शन दे रहा है बताओ इसमें से केमिकल चेंज कौन सा है। ठीक है, जिसके अंदर केमिकल चेंज होता है। ठीक है, आपका मेल्टिंग आइस है, ये जो है डिसॉल्विंग वाटर है, ठीक है, या फिर बर्निंग पेपर है, कर्निंग वुड है। ठीक है, तो आपका जो है बर्निंग पेपर जो है बेटा वो क्या होता है, केमिकल चेंज जो है प्रोसेस होता है। ठीक है, आपके पास छठा एमसीक्यूज आपको क्या दे रहा है, वो कह रहा है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ। ठीक है, जो आपका जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, उस जो एलिमेंट का, ठीक है, उसको हम डिटरमाइन करते हैं किसके ज़रिए, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए, प्रोटॉन्स के ज़रिए, या फिर जो है इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए या न्यूट्रॉन्स के ज़रिए। ठीक है, तो बेटा हम किसके ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं, वो जो है हम किसके ज़रिए डिटरमाइन करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के ज़रिए जो है उसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब सातवां एमसीक्यूज हमारे को क्या दे रहा है, वो कह रहा है द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज ऑलवेज। ठीक है, जो आपका एम्पेरिकल फार्मूला है ना, तो वो कंपाउंड जो है वो हमेशा क्या होता है। ठीक है, मतलब ये डेफिनेशन बेसिकली आपको दे रहा है, तो ये आपसे सिर्फ डेफिनेशन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, हाफ डेफिनेशन दे दी, बाकी पूरा आगे का पूछ रहा है वो। ठीक है, तो ए ऑप्शन है हमारे पास द सेम एज द मॉलिकुलर फार्मूला, या होल रेशो ऑफ एटम्स। ठीक है, या इनडिटर्मिनेट हो जाता है, या ऑप्टेंड ऑफ फ्रॉम एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है बेटा, जो आपका एम्पेरिकल फार्मूला जो कंपाउंड है वो हमेशा क्या होता है बेटा, रेशो होता है किसका, एटम्स का। ठीक है, द होल रेशो ऑफ एटम्स। ठीक है, जो भी आपके एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के, तो उसका जो है होल रेशो होता है। आठवां एमसीक्यू हमारे को क्या देता है, वो कहता है कि विच एलिमेंट रिप्रेजेंट बाय अ सिंबल एन ए। ठीक है, आपका कौन सा जो है इसके अंदर एलिमेंट है जिसका सिंबल एन ए है। ठीक है, ये दो बेटा आपको मैं बताऊं, पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़ के जाना, उनमें से तीन से चार सवाल जो है लाजमन देता है। ठीक है, तो ये किसका जो है हमारे पास एलिमेंट का, कौन सा एलिमेंट का जो सिंबल है, ये सोडियम का। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है, वो कहता है नवे एमसीक्यूज में व्हाट इज द
what is the volume of an mole of gas at standard temperature and प्रेशर। ठीक है, आपका जो वॉल्यूम है 1 मोल का, ठीक है, 1 मोल ऑफ अ गैस, यानी कि जो एक गैस होती है आपके पास 1 मोल की, जो उसका वॉल्यूम है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे कितना होता है। ठीक है, वो कांस्टेंट होता है, कितना होता है बेटा, तो वो होता है 22.4 लीटर्स। ठीक है, 22.4 लीटर ये कांस्टेंट होता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, 10वां एमसीक्यू हमारे को क्या दे रहा है, वो कहता है व्हाट इज द सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंस बाय केमिकल मींस। ठीक है, वो आपको क्या बोल रहा है इस एमसीक्यू में, वो कह रहा है बेटा वो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो टूट नहीं सकता। ठीक है, किसमें, सिमिलर सब्सटेंस के अंदर, बाई केमिकल मीन्स के जरिए। तो वो कौन सा बेटा ऐसा जो चीज़ है, एलिमेंट्स है, कंपाउंड है, या मिक्सचर है, या मॉलिक्यूल्स है। तो बेटा जो आपके एलिमेंट्स है जो है वो जो मतलब अदर सब्सटेंस में सिमिलर पार्ट्स में नहीं टूट सकते। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन के जरिए, फिजिकली तो हो जाएगा लेकिन केमिकली नहीं होगा। ठीक है, 11वां एमसीक्यू से हमारे पास वो कहता है व्हाट कंस्टिट्यूट द मास ऑफ एन एटम्स। ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है मास, नंबर ऑफ एन एलिमेंट्स जो है उसकी कंस्टिट्यूशन क्या होती है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं, या ओनली प्रोटॉन्स होते हैं। तो बेटा उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दोनों चीज़ें होती हैं। 12वां एमसीक्यू हमारे को देखो क्या कह रहा है, वो कहता है व्हाट इज अ केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। ठीक है, आपके पास गोल्ड की जो है वो सिंबल क्या है, ए जी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ई से, या सी यू से, या ए यू से। ठीक है बेटा, जो गोल्ड की आपके पास जो है सिंबल है वो क्या है बेटा, ए यू है। अच्छा, बेसिक वाला सवाल है, वो कहता है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर का फार्मूला हमारे पास क्या है बेटा, वो H2O है, वो आपको पता है। ठीक है, वो आपको क्या बोल रहा है कि व्हाट ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस। ठीक है, ये जो आपको 4 ऑप्शन दे रहा है वो कह रहा है कि इसमें से बताओ नोबल गैस कौन सी है। तो बेटा मैंने आपको क्या बोला है कि आपने पीरियोडिक टेबल जो भी है उसको अच्छे तरीके से पढ़कर जाना है। उसके अंदर नोबल गैसेस, मेटल, नॉन मेटल एलिमेंट्स, और जो है आपके एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक मास, जो भी मतलब उसके अंदर चीज़ें हैं पीरियोडिक टेबल में, वो हर चीज़ आपने पढ़नी है। ठीक है, तो आपके पास नोबल गैस बेटा यहाँ पे कौन सी है, आपके पास यहाँ पे हीलियम जो है बेटा वो आपकी नोबल गैस है इन चारों एलिमेंट्स में से। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है, वो कहता है अ सॉल्यूशन विथ pH ऑफ 9 इज कंसिडर्ड। ठीक है, जो आपका सॉल्यूशन है pH का, ठीक है, वो 9 आया है, तो वो क्या कहलाएगा, एसिडिक कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाएगा, बेस कहलाएगा, नन ऑफ दिस कहलाएगा। तो बेटा वो आपको क्या कहलाएगा, बेसिक कहलाएगा। ठीक है, 16वां एमसीक्यू से हमारे पास वो कहता है विच सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैज़ अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, वो आपको क्या बोल रहा है कि वो बताओ कि वो कौन सा पार्टिकल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो आपको पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है बेटा। ठीक है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता। ठीक है, अच्छा 17वां एमसीक्यू से हमारे पास वो कहता है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मीथेन। ठीक है, मीथेन का जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ क्या है। ठीक है, तो बेटा वो क्या होता है, CH4 होता है। आपको ये मालूम होगा कि मीथेन का, ये ज़्यादातर मीथेन का जो है फार्मूला मेहरान में पूछता है। ठीक है, मीथेन का जो है फार्मूला क्या है, घुमा फिरा के देता है एमसीक्यूज, लेकिन बात उसकी वही होती है मीथेन का फार्मूला क्या है। या वो CH4 दे देगा, बोलेगा ये किसका फार्मूला है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, या जो है मिथाइन का, इस तरीके से वो पूछ सकता है। अच्छा 18वां एमसीक्यू देता है, वो कहता है कि एन आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट्स हैज़ द सेम नंबर ऑफ। ठीक है, जो आपका आइसोटॉप्स होते हैं एलिमेंट्स के, उसमें सेम नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उसके अंदर, जो है प्रोटॉन सेम होते हैं, या फिर जो है आपके न्यूट्रॉन्स, या बोथ A एंड C, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहा है। तो हमारे पास क्या सेम होता है बेटा, यहाँ पे हमारे पास जो है बेटा यहाँ पे सेम होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, क्या सेम होता है हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है बेटा इसके अंदर सेम होते हैं। ठीक है, 19वां एमसीक्यूज हमारे को दे रहा है, वो कहता है द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि जो आपका रस्टिंग ऑफ आयरन का जो प्रोसेस होता है उसकी एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, मतलब वो केमिकल चेंज होता है, फिजिकली चेंज होता है, या बोथ A एंड B, या नाइदर A और नॉट B। ठीक है, यानी कि ना A होता है ना B होता है। तो बेटा आपके पास जो है जो आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है, यानी कि जो मतलब जो आपकी आयरन होती है सिर ऊपर, उसके ऊपर जो वो आ जाता है कालक आ जाती है। ठीक है, तो वो क्या जो प्रोसेस होता है, वो केमिकल चेंज होता है या फिजिकली चेंज होता है।
ठीक है। वो बेटा कौन सा चेंज होता है, वो आपका केमिकली चेंज होता है। ठीक है, वो प्रोसेस जो होता है वो कौन सा होता है, केमिकल चेंज का प्रोसेस होता है। अच्छा, लास्ट एमसीक्यू से हमारे पास वो क्या होता है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का आपके पास कौन सा फार्मूला होता है इसमें से बताओ। तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है बेटा C6H12 और O6, और बेंजीन का फार्मूला होता है C6 और H6। ठीक है बेटा, ये किसका फार्मूला है, ये आपके पास बेंजीन का फार्मूला है। ठीक है, ये आपको मालूम होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये हमारा लेक्चर समझ में आया होगा। तो इस पीडीएफ की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जो है ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और भी बहुत सारे मटेरियल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की भी। ठीक है, तो बेटा देखो फर्स्ट चैप्टर में यही है कि आपने फार्मूले, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और छोटी मोटी डेफिनेशन यानी कि मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फार्मूला जो है आपका फार्मूला मास, तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये आपने याद करनी है या इनको समझ लेना है। ठीक है, तो मैंने आपको ये फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज करा दिए हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड चैप्टर के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी बेटा आपको अच्छी लगी तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा, और जो है इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। बेटा थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआओं में याद रखिएगा।